तो क्वेश्चन है हमारा, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व कि इंडिफरेंस कर्व की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो देखो, अगर मैं आपको आईसी कर्व बना के दिखाऊं तो ये था हमारा आईसी कर्व, कुछ ये आईसी कर्व था। सबसे पहले प्रॉपर्टी बात करते हैं भैया, क्या ये आईसी कर्व एक्स एक्सिस, बताइए हमारा एक्स एक्सिस होता है और ये हमारा वाई एक्सिस, क्या इस लाइन को टच कर सकता है? नो। तो आईसी कर्व नेवर टच एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस because if it touches means zero satisfaction, which is not possible, जो कि पॉसिबल ही नहीं। दूसरी प्रॉपर्टी, शेप कैसी है आईसी कर्व की, तो हमने पढ़ा था एक कॉन्वेक्स होता है और एक कॉनकेव होता है। तो कॉनकेव ये कौन सी है? कॉन्वेक्स। और ये कौन सी है? कॉनकेव। तो कैसी है हमारी आईसी कर्व की शेप? कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। ये कॉन्वेक्स बनी किस लिए? तो आपको मैंने बताया था भाई, एमआरएस के पॉइंट हमने टिक किए थे तभी तो बनी थी। तो बिकॉज ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मतलब एमआरएस की वजह से। थर्ड पॉइंट भैया, आईसी, अब ऐसे बहुत सारे आईसी कर्व, ये आईसी 2 हो गया, ये आईसी 3 हो गया, ये आईसी 4 हो गया, तो बहुत सारे आईसी कर्व बनते हैं। तो आईसी कर्व जो जितना ऊपर होगा वो उतने ही ज्यादा सेटिस्फेक्शन को दिखाएगा। तो हायर इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व shows high level of satisfaction, वो उतने ही ज्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को दिखाता है। फोर्थ भैया, तो ये हो गया, हाँ हमारा ये हो गया, टच नहीं करता, कॉन्वेक्स है, हायर है। दो आईसी कर्व, एक ये आईसी 1 है मान लेते हैं, और ये एक आईसी 2 है। क्या ये आपस में एक दूसरे को कट कर सकते हैं? तो मान लो एक आईसी कर्व पे जितने भी पॉइंट हो गए, ये तो देखा था हमने, कॉम्बिनेशन बना रहे हैं जो इक्वल सेटिस्फेक्शन दे रहे कंज्यूमर को। भाई अगर मैं 2 एप्पल और 5 ऑरेंज खा रहा हूं वो भी मेरे को सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, 10 एप्पल 1 ऑरेंज खा रहा हूं वो भी मेरे को सेम सेटिस्फेक्शन। तो एक आईसी कर्व पे कितने भी पॉइंट गिनो वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं। तो मैंने मान लिया ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, तो इसके हिसाब से तो ए बराबर है सी के, क्योंकि हो सकता है वो आईसी 1 पे हो, और हो सकता है बी बराबर है सी के। और अगर ऐसा देखूं तो ए बराबर बी बराबर सी के हो गया। लेकिन भैया ये तो अलग आईसी पे और ये अलग आईसी पे, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो दो आईसी कर्व कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। 2 आईसी कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, दो आईसी कर्व कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो पहले हमने एक्स एक्सिस को टच नहीं करते हैं, ठीक है, ओके ओके। तो ये प्रॉपर्टी है हमारी आईसी कर्व की, अच्छे से पढ़ के जानी है क्योंकि ये एमसीक्यू असर्शन एग्जाम में पूछी जाती है। चलिए आईसी कर्व हो गया। अब बात करते हैं हम बजट लाइन की। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बजट लाइन। तो बेसिकली नोट डाउन कर लीजिए इसको अच्छे से।
बजट लाइन। अपने बजट को डायग्राम पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ द टू गुड्स, मतलब दो गुड्स के बीच आप दो सामान खरीदने गए और आपके पास बजट है, बजट में ही खरीद सकते हो। अब आप कैसे कैसे खरीद सकते हो उस सामान को, उसको डायग्राम के थ्रू समझाना क्या कहलाता है, बजट लाइन। तो क्या लिख सकते हैं, इट रेफर्स टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of combination of two goods which can be purchased by consumer with limited income, with limited income. It refers to graphical representation of combination of two goods which can be purchased by consumer with limited income. अब उससे पहले समझते हैं भैया बजट लाइन से पहले बजट सेट क्या होता है। इट रेफर्स टू द, मतलब सेट का मतलब होता है बेसिकली क्या क्या किस किस तरीके से वो उस सामान को खरीद सकता है। इट रेफर्स टू द, अभी आप लिख लीजिए फिर समझ आएगा। इट रेफर टू द all possible sets या all possible combination of two goods which can be purchased by consumer with limited income। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि कंज्यूमर की इनकम है 100 रुपए, इनकम कितनी है 100 रुपए, प्राइस ऑफ एक्स है 10 रुपए और प्राइस ऑफ वाई है 20 रुपए। अब आपको कॉम्बिनेशन बनाने कि आप इस सामान को किस किस यूनिट में खरीद सकते हो। तो आपने क्लास 10th में एक्स और वाई के कॉम्बिनेशन बनाना सीखा होगा, सेट्स। अगर मैं सारा पैसा, समझिए, अगर एक्स पे करूं, तो अगर 10 रुपए किसी चीज का प्राइस एक्स का है और 100 रुपए आपके रुपए पड़े हुए हैं आपकी जेब में, और मम्मी ने बोला आपको या फिर फैमिली ने बोला आपको कि जाओ सामान लेके आओ, और 10 रुपए का उसका प्राइस है, तो आप मैक्सिमम कितनी खरीद सकते हो, एक्स की। अगर 10 खरीदते हो तो वाई की कुछ नहीं खरीद पाओगे। और ऐसे ही मैं आपको बोलूंगा अगर आपको वाई के लिए ऊपर खर्चा सारा कर रहे हो तो आप 5 ही खरीद पाओगे। तो भैया अब इसके बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। कैसे पता लगेगा, एक होता है स्लोप ऑफ बजट लाइन, स्लोप ऑफ बजट लाइन वो होता है px अपॉन में py। px का मतलब होता है प्राइस ऑफ x कमोडिटी और py का मतलब होता है प्राइस ऑफ y कमोडिटी, प्राइस ऑफ x कमोडिटी एंड प्राइस ऑफ y कमोडिटी। तो भैया अगर मैं देखूं px अपॉन में py, कितना है px 10 और py 20, अब 0 से 0 कट हो जाएगा, इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2px बराबर है py के। मतलब कहने का मतलब है क्योंकि जो py है वो दुगना है px के, तो मतलब अगर py में चेंज करना होगा तो x की 2 यूनिट कम हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि अगर मुझे x y की एक खरीदनी है तो दो यूनिट मुझे किसकी x की कम करनी पड़ेगी। तो x की 2 कम करूंगा तो मैं 1 खरीद पाऊंगा y की। देखो यहाँ पे 8 थी 2 कम की, तो यहाँ 10 थी 2 कम की 8 हो गई, तो इसकी 1 खरीद पा रहा हूं। फिर और 2 कम करूंगा तो 1 और बढ़ जाएगी, और 2 कम करूंगा तो 1 और बढ़ जाएगी, और 2 और कम करूंगा तो 1 और बढ़ जाएगी, और 2 और कम करूंगा तो 1 और बढ़ जाएगी। तो मैक्सिमम 5। तो कितने सेट बन गए, 1 2 3 4 5 6। तो 6 तरीके से मैं इस पैसे को कर सकता हूं, यूज कर सकता हूं। और एक बजट लाइन की एक मैथमेटिकल इक्वेशन, अलजेब्रिक इक्वेशन और होती है। तो आपकी बजट सेट की एक अलजेब्रिक इक्वेशन
पी एक्स क्यू एक्स प्लस पी वाई क्यू वाई। अब आप किसी को भी देख लो इनकम के बराबर होगा, ये बराबर होता है इनकम के। तो बेसिकली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसे लिखो, बजट सेट का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इनकम इक्वल टू पी एक्स क्यू एक्स प्लस पी वाई क्यू वाई। चलिए अब किसी को भी रख लो, इस वाले सेट को रखें भैया। एक्स का प्राइस कितना है 10, ठीक है, कितनी यूनिट खरीदी है एक्स की हमने 8, वाई का प्राइस कितना है 20 और कितनी यूनिट खरीदी हमने यहाँ पे 1। तो आप देखिए 80 प्लस 20 100 ही हो रहा है और इनकम भी कितनी है 100। आप किसी भी बजट को रख के देख लो सेम आएगा, ये होता है बजट सेट। क्लियर। अब इसको जब डायग्राम पे शो कर देते हैं इन्हीं सेट्स को तो क्या कहलाता है वो बजट लाइन। चलो डायग्राम पे शो करते हैं, पहले इसको उतारिए फिर डायग्राम पे शो करते हैं। तो अपने बजट सेट रहने देते हैं, बाकी इधर का डायग्राम इधर की साइड। चलो तो यहां पे हम बनाते हैं डायग्राम अपना। यहां पे हम लिखते हैं अपना एक्स कमोडिटी, एक्स कमोडिटी वाई एक्सिस पे, और यहां लिखते हैं हम वाई कमोडिटी, वो एक्स कमोडिटी पे, ठीक है। तो यहां पे 10 यूनिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इधर देखते हैं 1 2 3 4 5। अब भाई 0 है तो 10, जब 0 तो 5, यहां पे 8 तो 1, तो 8 पे 1 ये आ जाएगा, यहां आ जाएगा 2 पे 6, 2 पे 6 देखिए, 4 पे 3, 3 पे 4, ऐसे भी बोल सकते हो, ये आ गया। हाँ, और 2 पे 4 2 आ जाएगा। तो अगर आप इसको जब मीट करोगे तो कैसी लाइन बन रही है स्ट्रेट लाइन। तो बजट लाइन एक कैसी लाइन होती है स्ट्रेट लाइन। तो अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज को बोलोगे, प्रॉपर्टीज ऑफ बजट लाइन, तो क्या है ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। दूसरा ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ऊपर से नीचे की ओर जा रही है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो ये होता है हमारा बजट लाइन, ठीक है। चलिए नोट डाउन करिए। अब बात करते हैं चेंज इन द बजट लाइन, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं चेंजेस इन द बजट लाइन। तो हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2, टॉपिक कर रहे हैं चेंजेस इन दी बजट लाइन। कि बजट लाइन में कैसे कैसे चेंजेस आ सकते हैं। अब आप खुद सोचिए, आपके बजट में 2 तरीके से चेंज आ सकता है, या तो आपकी इनकम में चेंज आ जाए या सामान के प्राइस में चेंज आ जाए। तो चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर की इनकम में चेंज आ जाए, पहली चीज। ठीक है। दूसरा चेंज इन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज आए। सबसे पहले हम बात करते हैं इनकम में चेंज आने की वजह से। या तो इनकम क्या हो सकती है बढ़ सकती है, और या इनकम क्या हो सकती है कम हो सकती है।
या तो इंक्रीज इन इनकम, या तो डिक्रीज इन इनकम। अगर मैं बात करूं इंक्रीज इन इनकम की, अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है तो ऑब्वियस सी बात है कि बजट दोनों के लिए बढ़ जाएगा। ये एक्स कमोडिटी, ये वाई कमोडिटी। तो कंफ्यूज मत होना, कमोडिटी तो आप कहीं भी लिख सकते हो। एक्स का मतलब ये कोई एक्स सामान है, ये कोई वाई सामान है। तो अगर इनकम बढ़ गई तो दोनों की ही आप ज्यादा खरीद पाओगे। इसकी पहले ओ ए खरीद रहे थे, अब ए ओ डैश खरीद पाओगे। इसकी पहले ओ बी खरीद पा रहे थे, इतनी खरीद पा रहे थे, अब इतनी एक्स्ट्रा और खरीद पाओगे, तो ओ बी डैश खरीद पाओगे। लेकिन अगर इनकम कम हो गई तो पैसे कम हो गए तो खरीद भी कम पाओगे, तो आपका लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ये हो जाएगा राइटवर्ड शिफ्टिंग ऑफ बजट लाइन। इसे बोलते हैं राइटवर्ड शिफ्टिंग ऑफ बजट लाइन। इसे बोलते हैं लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग ऑफ बजट लाइन। अब बात करते हैं कि भैया अगर प्राइस में चेंज आएगा तो प्राइस में चेंज भी दो तरीके से आ सकता है, या तो दोनों गुड्स के प्राइस चेंज हो जाए या किसी एक गुड्स के प्राइस हो जाए। तो चेंज इन प्राइस ऑफ सिंगल गुड्स या चेंज इन प्राइस ऑफ डबल गुड्स। ऐसे समझो कि एक सामान का प्राइस कम हो गया या ज्यादा हो गया, या दोनों ही जो आप सामान खरीदे दोनों के प्राइस कम हो गए या दोनों के बढ़ गए। तो अगर दोनों के प्राइस कम हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, सबसे पहले बात करते हैं इंक्रीज की। अगर बढ़ जाएंगे तो आपके लिए दोनों चीजें सस्ती पड़ गई तो आप ज्यादा खरीद पाओगे, तो आपका बजट क्या हो जाएगा, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। इस केस में तो आपका मान लो ये पहले ए बी था, अब ए डैश बी डैश हो गया, क्योंकि भैया जो चीज सस्ती, हाँ सॉरी इंक्रीज हो गया प्राइस, तो इंक्रीज हो गया तो कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कि आपका दोनों ही चीज महंगी हो गई तो आप दोनों ही कम खरीद पाओगे, तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ऐसे शिफ्ट हो जाएगा बेसिक। ठीक है, अब बात करते हैं अगर डिक्रीज हो गया तो भैया दोनों का ही प्राइस डिक्रीज हो गया तो टेंशन ही नहीं है, दोनों ही ज्यादा खरीद लेंगे। तो अब की बार कहां शिफ्ट हो जाएगा, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा हमारा बजट। ठीक है, ये एक्स और वाई ऐसे डालने जैसे डालने। अब आता है किसी एक का प्राइस में चेंज आ गया, ये आपका सिंगल, यहां डबल कर लो, ये हमने डबल बता दिया, और यहां आप सिंगल कर लो। कि किसी एक का प्राइस में चेंज आ गया तो या तो एक्स कमोडिटी के प्राइस में चेंज आ सकता है या वाई कमोडिटी के प्राइस में चेंज आ सकता है। इतना नोट डाउन करो, फिर मैं सिंगल कमोडिटी वाला पढ़ाता हूं। तो लास्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक रह गया, ज्यादा है नहीं है। ठीक है, चलिए तो बेसिकली इसे रब कर देता हूं, नोट डाउन हो गया होगा आपका। चलिए हाँ, चलो बच्चों अब हम लास्ट टॉपिक खत्म करते हैं इस चैप्टर का, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय इंडिफरेंस कर्व। तो नेक्स्ट है हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय इंडिफरेंस कर्व, कि इंडिफरेंस कर्व से कैसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बनाया जाएगा। तो
अब सबसे पहले बात करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, वही डेफिनेशन दोबारा चेप दो। इक्विलिब्रियम, it refers to the situation when consumer get maximum satisfaction with limited income and no change in tendency of their expenditure. इसके लिए there are two necessary condition to achieve equilibrium। आपको दो नेसेसरी कंडीशन क्या करनी अचीव करनी पड़ेंगी। पहला, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व बराबर होता है स्लोप ऑफ बजट लाइन के। अगर मैं स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व की बात करूं तो इंडिफरेंस का होता है MRS XY बराबर होता है PX अपॉन में PY के। ठीक है, MRS इज कॉन्टिन्यूअसली डिक्रीजिंग। कॉन्टिन्यूअसली क्या होनी चाहिए? डिक्रीजिंग होनी चाहिए। अब इसको डायग्राम से समझेंगे इस पूरे को। ठीक है, तो ये मान लेते हैं हमारा डायग्राम। ठीक है, और डायग्राम में हम देखते हैं कैसे होगा। तो दूसरा मार्कर, चलो तो ये हमारा IC1 मैंने आपको बताया था। ये ऐसे करते हैं, सबसे पहले बजट लाइन मान लेते हैं अपनी। ये हमारी बजट लाइन, हम बजट से ज्यादा तो खरीद ही नहीं सकते। ये हमारी बजट लाइन A और B। ये हमारा IC कर्व IC1, ये हमारा IC2 और ये हमारा IC3। तीन IC कर्व बना लिया हमने। ठीक है, हायर इंडिफरेंस कर्व शोज द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो IC3 हमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा होगा, मतलब ऐसी चीज जो हमें बहुत अच्छी लग रही है लेकिन हमारे बजट से क्या है, बाहर है, हम उसे खरीद नहीं सकते। भैया आपका मन तो है फरारी खरीदने का, लेकिन आपका पैसा नहीं है। भाई पढ़ लो आप लोग। ठीक है, पॉइंट M, पॉइंट N एंड पॉइंट T, ये तीन पॉइंट है जहां पे IC कर्व और MRS दोनों, बजट लाइन, स्लोप ऑफ बजट लाइन एंड स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व दोनों बराबर हो रहे हैं। लेकिन पॉइंट M और पॉइंट T जो है वो लोअर इंडिफरेंस कर्व पे है। अभी तो मुझे इतना ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल सकता है तो मैं तो ज्यादा कर लूंगा ना। तो पॉइंट T जो है इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। उस टाइम पे आप कितना X की खरीदोगे OX और Y की खरीदोगे OY क्वांटिटी। तो कहने का मतलब है ये आपका X कमोडिटी और ये आपका Y कमोडिटी। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एक्सप्लेन देयर पॉसिबल कंडीशंस। तो कंडीशन क्या हो सकती है इसके अंदर? तो ऐसा हो सकता है कि MRS XY ज्यादा हो जाए PX अपॉन में PY के। इसका कंडीशन का मतलब है कि X और Y कोई भी गुड्स में से एक ले लो, X ले लो, X आपको ज्यादा अच्छी लग रही है एज कंपैरिजन टू Y। तो और आप ज्यादा खर्चा कब करोगे? अब सारे में सब्स्टिट्यूट करोगे, आप Y से पैसा हटा के किसमें लगाने लग जाओगे? X में लगाने लग जाओगे। तो इससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या है? आपको ज्यादा है। और अब जब ज्यादा X पे खर्चा करोगे तो सेटिस्फेक्शन लगातार क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा और दोबारा कहां आ जाओगे? इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। और ऐसा दूसरी कंडीशन, ऐसा समझो कि भैया M है, इसमें X या Y, कोई X कमोडिटी आपको ज्यादा अच्छी लग रही है Y के कंपैरिजन में, आप Y का खर्चा कहां करने लग जाओगे? X में। आप मान लो मोमोज
और आइसक्रीम, तो आपको मोमोज जो है बल्कि ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, तो आप आइसक्रीम का पैसा भी कहां खर्च करने लगे हो? मोमोज पे। अब मोमोज पे जैसे ही खर्चा करोगे तो सेटिस्फेक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और दोबारा आप क्या खाने लग जाओगे फिर? आइसक्रीम। तो बराबर हो गया। अब ऐसी भी कंडीशन हो सकती है, MRS XY इज लेस देन PX अपॉन PY, मतलब आप जिस X की कमोडिटी पे जो खर्चा कर रहे थे उससे सेटिस्फेक्शन कम मिल रहा है और बजट आप ज्यादा खर्चा कर रहे हो, तो अगली बार क्या करोगे? X Y पे करना स्टार्ट कर दोगे, Y पे करोगे दोबारा सेटिस्फेक्शन बढ़ जाएगा, दोबारा बराबर आ जाओगे। तो यही था हमारा चैप्टर नंबर 2। तो बच्चों आज सारा चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, बहुत अच्छे तरीके से समझाया, इसको बार बार वीडियो पे देखो और रिवीजन करो, क्योंकि आपको जो है इकोनॉमिक्स की अंडरस्टैंडिंग इतनी इजी होनी चाहिए कि आपको तुरंत टिप्स पे आपके आंसर होने चाहिए। ठीक है, तो नोट डाउन करिए। तो इसी के साथ